पब्लिक में एक मैसेज चला गया था कि मौलाना इस हुकूमत के साथ चलेंगे, वो चाहे जैसे भी चलें। फिर उनके साथ एक लॉन्ग प्रोसेस शुरू हो गया, मुलाकातें, मेल मुलाकातें, अब आईनी तरमीम में हमायत करनी है नहीं करनी है। उन्होंने कहा मैं करूँगा, लेकिन कि ये तरामीम है वो तरामीम नहीं है, कुछ इस तरह का खासा रौला आपने देखा। अब जब उस पर सारा काम डिले हो गया कि देखें ये मसवदा काबिल कबूल नहीं है, उसमें बिलावल साहब भी आ गए। अब चूँकि ये था कि नवाज शरीफ ने भी जाना है, तो उससे पहले पहल अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरामीम वाला जो मामला है ये निपटा दिया जाए। मौलाना का जो बुनियादी मसला है वो दो, कि अपना इमेज बरकरार रखना, कि मैंने जो बात की थी कि मुझे हराया गया है, कल उन्होंने एक नाम भी ले लिया, पता नहीं नाम लिए बगैर एक ओहदे का भी जिक्र कर, और अब वो हुकूमत के साथ मतलब ऐसे जाके मिल नहीं सकते, तो वो इमेज ख़त्म हो जाएगा। वो जो उनका स्टैंस है वो जाता रहेगा। साकिब निसार इस वक्त एक सवाल जवाब की मराहल से गुजर रहे हैं। वो कहीं एक जगह कन्फाइंड हैं और उनको वहाँ पे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आपने ये काम जो है वो किसके कहने पे किया था और वो काम आपने किसके कहने पे किया था। और जो फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है जो शुरू होने वाला है बाकायदा, अभी तो तहकीकाती अमल था, तफ्तीशी अमल था, तो उसके बाद वो शुरू होने वाला है, तो उसमें वो क्या कहते हैं वो जब शुरू होगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। अब जो कोशिश है वो ये है कि असद कैसर को बैरिस्टर गौहर की जगह लाया जाए। असद कैसर को लाना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त तक, जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते या रिहा नहीं हो जाते, तो केपी से ही सदर रखना है। नाज़रीन, ख़बरें बहुत सी हैं और यही सोच रहा था कुछ देर पहले कि कहाँ से कितनी ख़बरें, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ लेके जाऊँ। तो चलें आज पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने आज अपनी क़यादत पे, यानी कि पार्टी की क़यादत जो इस वक्त जेल से बाहर है, वो ख़ुद तो जेल में है और उनकी अहलिया भी जेल में है, तो उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है टोटली। और बैरिस्टर गौहर को कहा है हटाएं, तो उनकी जगह पे कौन आ सकता है। और एहतजाज की जो सख्ती से उन्होंने कहा है, एक नसीहत की है, एक उनको सख्ती से कारबंद रहने का कहा है कि एहतजाज हर सूरत करना और डी चौक तक पहुंचना। उसके पीछे कहानी क्या है, क्या ऐसी कोई मूवमेंट हो रही है उनके लिए कि जिसके लिए वो चाह रहे हैं कि ये मुल्क के अंदर गर्मा गर्मी रहे, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकें। और फिर ये कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो इस वक्त किसी तहकीकाती और हरासती मराहल से गुज़र रही है, वो कौन है। और मौलाना ने अचानक जो एक थोड़ा सख्त स्टैंस ले लिया है, वो क्यों, उनका ये स्टैंस क्यों आया है जो उन्होंने जाली असम्बली, जाली पार्लियामेंट कह दिया। तो सबसे पहले आते हैं मौलाना पे। मौलाना जो हैं वो, आपको याद होगा कि उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होके ये बयान दिया था कि ये हुकूमत फार्म 45 की है या 47 की है, जो भी है, अब इसी पार्लियामेंट के साथ चलना है। तो ये इसको बड़ा पॉजिटिव लिया गया था, ख़ास तौर पे जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से, और पब्लिक में एक मैसेज चला गया था कि मौलाना इस हुकूमत के साथ चलेंगे, वो चाहे जैसे भी चलें। फिर उनके साथ एक लॉन्ग प्रोसेस शुरू हो गया, मुलाकातें, मेल मुलाकातें, अब आईनी तरमीम में हमायत करनी है नहीं करनी है। उन्होंने कहा मैं करूँगा, लेकिन फिर एक मसवदे पे आके मसला जो है वो अटक गया कि ये तरामीम है वो तरामीम नहीं है, कुछ इस तरह का खासा रौला आपने देखा। अब जब उस पर सारा काम डिले हो गया कि देखें ये मसवदा काबिल कबूल नहीं है, उसमें बिलावल साहब भी आ गए, तो फिर एक लंबा दरमियान में वक्फा आया। अब चूँकि ये था कि नवाज शरीफ ने भी जाना है लंदन, तो उससे पहले पहल अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरामीम वाला जो मामला है ये निपटा दिया जाए। और वैसे भी उसकी ज़रूरत भी है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो अब मौलाना रात को फिर एक अजीब बयान दे दिया उन्होंने कि ये जाली असम्बली है, ये जाली पार्लियामेंट है। तो बेसिकली मौलाना की जो बयानात हैं और उनकी जो सोच है उसमें ख़त इम्तियाज़ खींचना बड़ा मुश्किल काम है। एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, कभी ये बात भी कर जाते हैं, फिर आधी बात दूसरी भी कर जाते हैं। अगर आपने कल गौर किया हो कि जहाँ उन्होंने जाली पार्लियामेंट कहा है, वहाँ उन्होंने गंडापुर की ऐसी की तैसी कर दी है, और वो वज़ीर आला है और PTI का इस वक्त एक मतलब एक
बहुत बड़ी ताकत है उनके लिए। तो असल में मौलाना, यहाँ से हम चलते हैं कि मौलाना जो है वो किस तरह से सोचते हैं और क्या कहते हैं और क्या है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी काम की चीज़ है, वो ये है कि मौलाना का जो बुनियादी मसला है वो दो। एक ये कि अपना इमेज बरकरार रखना, कि मैंने जो बात की थी कि मुझे हराया गया है और मैं उस बात से पीछे नहीं हटूंगा और मैं बताऊंगा इनको कि हाँ तुम लोगों ने मुझे हराया। कल उन्होंने एक नाम भी ले लिया, पता नहीं नाम लिए बगैर एक ओहदे का भी जिक्र कर दिया। और अब वो हुकूमत के साथ मतलब ऐसे जाके मिल नहीं सकते, तो वो इमेज ख़त्म हो जाएगा, वो जो उनका स्टैंस है वो जाता रहेगा। तो वो रखना है, एक ये मसला है, ये मसला है उनके लिए, वैसे आसान चीज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि वो ना तो गंडापुर को वज़ीर आला देखना चाहते हैं और ना ही वो गवर्नर कुंडी को चाहते हैं। दोनों उनके इलाके के हैं, DI खान के, दोनों उनके मुखालफ हैं और दोनों इस वक्त ओहदों में हैं। तो बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए अब उनका जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो तो ये है कि देखें, अगर सिस्टम इसी तरह चलाना है आप लोगों ने तो चलाएं, लेकिन कम से कम गवर्नर तब्दील कर दें। अब गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी को ये गवर्नर चेंज करना है तो कैसे होगा। अब इसमें जो पीपल्स पार्टी का हमें पता चला है जो अरेंजमेंट था वो ये था कि पीपल्स पार्टी ने अपने इस गवर्नरी के लिए, KP की गवर्नरी के लिए, क्योंकि KP में पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी से है, पंजाब में उतनी नहीं है जितनी KP में है, तो उसमें उन्हें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है और उनके पास लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि 15 महीने कुछ करके एक फार्मूला बनाया था, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि 15 महीने फैसल कुंडी को, 15 महीने एक हुमायूं खान हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सदर हैं KP के, और 15 महीने बाजोड़ से एक इनके रहनुमा उनको दिए जाएंगे। अब इनको तो अभी 4 से 5 माह हुए हैं गालिबन कुंडी साहब को, तो वो इनको कैसे चेंज कर दें। अब ये है कि हो सकता है कि वफाक किसी वक्त ये फ़ैसला करे कि जी ये जो गंडापुर साहब हैं ये तो बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं, जिस तरह वो बड़के सड़के मार लेते हैं और फिर ये सूबा उनसे चलता नहीं है, रेवेन्यू है नहीं है, दो बाग के वो अफ़गानिस्तान और कभी क्या बातें करते हैं। तो अगर इस तरह का उन्होंने कोई ज़्यादा फस क्रिएट किया तो ये फ़ैसला हो सकता है किसी लेवल पे कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो अगर गवर्नर राज लगाना हुआ तो फिर मौलाना इस पर ज़रूर कहेंगे कि अच्छा अगर गवर्नर राज ही लगाना है तो फिर बंदा मेरा होगा गवर्नर। तो ये हैं असल में मौलाना साहब के मसाइल जो इब्तदाई तौर पे हैं। इनके दरमियान वो फंसे हुए, कभी एक बयान देते हैं, फिर एक दिन में आधा बयान एक तरफ दे देते हैं, दूसरी तरफ दे देते हैं। तो ख़त इम्तियाज़ खींचना बड़ा मुश्किल हो गया है कि मौलाना ख़िलाफ़ हुए हैं या हमायत में हुए हैं। इसलिए ये कहना कोई मान ही नहीं रखता कि मौलाना कल ख़िलाफ़ हो गए हैं। कल कोई ख़िलाफ़ नहीं हुए, वो किसी वक्त बदल जाएंगे हालात को देखते हुए। मैंने 2 बेसिक इशू उनके बता दिए हैं, इसी के अराउंड वो अपनी चीज़ें देखेंगे और वो अपनी गेम बनाएंगे। तो ये तो था मौलाना का। अब आ गया कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो इस वक्त हरासत में है, हरासती और तहकीकाती अमल से गुजर रही है। तो बताया ये जा रहा है कि साकिब निसार इस वक्त एक सवाल जवाब की मराहिल से गुजर रहे हैं। काफ़ी दिनों से वो कहीं एक जगह कन्फाइंड हैं और उनको वहाँ पे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आपने ये काम जो है वो किसके कहने पे किया था और वो काम आपने किसके कहने पे किया था, जो उन्होंने बिल्कुल अदालत में बैठे हुए किए, बतौर चीफ़ जस्टिस किए। तो उनकी खासी गोशमाली हो रही है और सुना है कि वो बहुत कुछ उगल रहे हैं और उगल भी वो शायद फैज़ हमीद के बारे में रहे हैं। ज़्यादातर बातें उनसे लिंक हो रही हैं कि उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे ये करने पे मजबूर किया, या जो व्हाट्सएप और वो अपनी मजबूरियाँ बता रहे होंगे। ये एक प्रोसेस है। जैसे मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि लियाकत चट्टा ने भी वहाँ पे जाके सारा मुद्दा जो है वो फैज़ हमीद पे ही डाल दिए और वो वादा माफ़ बन गए। अब पता नहीं ये वादा माफ़ बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि इन पे ऐसा कोई उस तरह का पक्का केस तो नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता देंगे। और जो फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है जो शुरू होने वाला है बाकायदा, अभी तो तहकीकाती अमल था,
तफ्तीशी अमल था, तो उसके बाद वो शुरू होने वाला है। तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो जब शुरू होगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। तो तीसरी बात अब आते हैं कि इमरान खान आज बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों आए हैं जेल में। देखें, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने किया है, ये बहुत बड़ा बिट्रेयल है। या तो आप वादा ना करें, दावा ना करें, लोग इंतज़ार करते रह गए, पिंडी में गली मोहल्लों में इकट्ठे होके, उनमें ज़्यादातर लोग तो केपी से ही आए हुए थे, कुछ लोग जो पहले से केपी के यहाँ पे काम करते हैं वो भी थे, और पिंडी वाले भी थे। तो वो टोलियों की शक्लों में लोग निकलते थे, आते थे मेन सड़क की तरफ वो, और फिर वो आगे से आंसू गैस पड़ती थी, फिर वो पीछे भाग जाते थे। तो असल में इंतज़ार तो ये था कि वो अपने वादे के मुताबिक पहुँचेंगे, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, तो वो एक बड़ी फोर्स भी लेके आ रहे थे वहाँ लोगों से के, और उन्होंने वादा किया हुआ था, और वो लीड करेंगे और फिर वो एक शो बनेगा। लेकिन वो नहीं पहुँचे, वो रास्ते से ही वापस चले गए। और ऐलान भी उन्होंने करवाया बैरिस्टर गौहर से कि मैंने ही कहा है इनको कि अब चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था जिस पे इमरान खान बड़े गुस्से में आए हैं। और फिर ये कि आज़म स्वाति भी वहाँ पहुँचे, और आज़म स्वाति ने सफाइयाँ, आज़म स्वाति आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि वो अली अमीन गंडापुर का फ्रंट मैन है, वो उसके बिहाफ पे सारी बातें करता है, वो कराता है। वो उसने जाके असल में अली अमीन गंडापुर की सफाई देने की कोशिश की है बेसिकली। जो इमरान खान ने आगे कहा है कि अब तुम मुझे सफाइयाँ दोगे, तो मतलब कॉल ऑफ क्या होता है, उन्होंने कहा कॉल ऑफ क्या होता है, एहतजाज होता है, उसको वापस कैसे लिया जा सकता है। तो अब जो कोशिश है वो ये है कि असद कैसर को बैरिस्टर गौहर की जगह लाया जाए। असद कैसर को लाना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त तक, जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते या रिहा नहीं हो जाते, तो केपी से ही सदर रखना है, क्योंकि केपी ही असल स्ट्रेंथ है एहतजाज के लिए और सारा प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो असद कैसर वहाँ से आएंगे। असद कैसर इसलिए भी हैं कि असद कैसर जो हैं वो बड़े पुराने कारकुन हैं, बड़े पुराने पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े पुराने उनकी वहाँ पे बड़ी से है। और फिर ये कि उन्होंने मौलाना के साथ मिलके जो पिछले दिनों जो आइनी तरमीम वाला मामला था उसको भी हैंडल किया है, तो उनके खासे नंबर बने हुए हैं इमरान खान के नज़दीक। तो उनका ये ख्याल है कि वो मोर लायल भी और ज़्यादा बहादुर भी हैं। और मेरा भी यही ख्याल है कि देखें, सियासी बंदा ही सियासत चला सकता है, किसी पार्टी को वकील तो नहीं चला सकते। तो वकील तो एक ख़ास हद तक आपने रखा, ठीक है कि अदालतों का फेस करना है या कहीं और बात करनी है तो वकील होना चाहिए जो कि कानून की बात कर सके, कानून की मुश्काफियों को जानता हो। लेकिन जब आपने एजिटेशन करनी है तो फिर वकील का उसमें क्या काम है। जैसे कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम घर से निकले, इस्लामाबाद में पुलिस ने एक दफ़ा उनको हिरासत में लिया, वहाँ दूर जाकर उन्हें छोड़ दिया और वो चले गए। ऐसे ही हुआ हर दफ़ा। अब ये है कि ये एहतजाज करना ही क्यों चाहते हैं, क्यों इसको गरमाना चाहते हैं, क्यों इस माहौल को रखना चाहते हैं, उसकी वजह। अभी आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जब गए थे अमेरिका तो दो किस्म के बयान दिए उन्होंने। एक बयान था कि 9 मई वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कोई माफ़ी नहीं। और ये बयान था बाइडन से मुलाकात से पहले, और जब बाइडन से मुलाकात हो गई तो बयान बदल गया। वो क्या था कि अगर माफ़ी मांग लें तो फिर उनको माफ़ भी किया जा सकता है। एक तो वहाँ से एक बर्डन लेके आ रहे हैं, आ गए हैं, वहाँ से भी सुना है कि कोई प्रेशर है, बाइडन ने भी कहा है, किसी ने कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर ये कि बहुत से मुल्कों की तरफ से एक प्रेशर बनता जा रहा है, ख़ास तौर पे यूरोपियन की बात हो रही है। तो इमरान खान को पता है इस सारी चीज़ का, किसी ना किसी तरीके से उनको कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे हो ही जाता है कि आपके लिए क्या क्या एफर्ट्स चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि माहौल गर्म रहे। अब जलसे वलसे जो है ना वो करना भी मुश्किल है, पैसे भी चाहिए होते हैं, वो जाहिर है उतने पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर ये कि लोगों को इकट्ठा करना और फिर इकट्ठा करके जलसे करना, और कौन करेगा, ऐसी कोई क्रिस्मेटिक लीडरशिप भी मौजूद नहीं है कि जो जलसे कर सके, जो तकरीरें कर सके। तो ये जो टोलियों की शक्ल में एहतजाज करना है ये ज़्यादा इफेक्टिव वो समझते हैं हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये माहौल गर्म रहे ताकि
पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता रहे कि इमरान खान जो है ना वो जुल्म का शिकार है और उसको निकालना है, और उसके कारकुन कितने एक्टिव हैं, और यहाँ पे अनरेस्ट है। ये अनरेस्ट का ख़ास तौर पे जो मैसेज है ये ज़रूरी है। और लेकिन मैं एक बात इसमें अपनी एक असेसमेंट बता दूं कि पिंडी इस्लामाबाद में तो ये बड़ी हद तक मुमकिन है जो हो गया पिछले दिनों, लेकिन ये कि और फिर ये कि वहाँ, लेकिन अब वहाँ पे एससीओ हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे इजलास होने जा रहा है, तो किसी सूरत किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो ये एक वक्फा आ जाएगा वहाँ पे। अब वो 5 अक्टूबर को लाहौर में करना चाहेंगे तो लाहौर में फिर अगेन वही होगा, जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी, एहतजाज करेंगे। लाहौर में बड़ा मुश्किल है। असल में पिंडी इस्लामाबाद में मैंने जैसे पहले बताया ना, केपी से फोर्स आ जाती है, कुछ लोग आ जाते हैं, पहले से आ जाते हैं, कुछ आके ठहर जाते हैं कहीं पे, कुछ पहले से वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो केपी से काम करते हैं, वहाँ पे आगे मुख्तलिफ काम करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अब इसमें क्या रिवील करना है, आपने जितनी फुटेजेस देखी हैं उस दिन जो आंसू गैस के सामने आ रहे थे, सारे केपी के लोग थे। बहुत कम थे जो पिंडी इस्लामाबाद के होंगे या कहीं और से गए होंगे, और तो कहीं से गए ही नहीं वैसे। अब यहाँ तक उन लोगों का आना लाहौर में बड़ा मुश्किल है, फिर आके यहाँ पे एजिटेट करना और बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे सपोर्ट भी बड़ी कम होती है, थोड़ा दूर भी है, उस तरह से है नहीं। और फिर ये है कि वहाँ पे लाहौर में जो है ना वो उन्होंने बड़ा चीज़ें जो हैं, पुलिस ने बड़ी पहले से वो जो यहाँ पे पहले इमरान खान इधर थे नहर, अपने नहर वाले घर में यहाँ साथ, तो ज़मान पार्क में, तो उस वक्त से इन्होंने बड़ी वर्किंग की हुई है। तो ये हर जगह को जानते हैं, हर पॉकेट को जानते हैं, वो उन पॉकेट्स को पहले से देख लेते हैं और वो डिफ्यूज़ कर लेते हैं। तो लाहौर में तो एहतजाज जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में अब एहतजाज और भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा कि एससीओ होने जा रही है आगे, अगले दिनों में आ रही है, और चीन के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, तो ये किसी सूरत जो है वो कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इमरान खान मुसिर हैं और वो उन्होंने खासी उस पर बरहमी का इजहार किया, और मैंने उसकी सारी रीज़न और उसमें आगे क्या होने वाला वो भी बता दिया है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट भी आपको बताते रहेंगे।